थ्योरम 8.1। 8.1 ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। कैसे देखते हैं यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ले लिया है। इसका नाम दे देते हैं पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और AC क्या है? उसका डायगोनल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसका डायगोनल का मतलब अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइंट करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स ये जो AC है इसने इस पैरेललोग्राम ABCD को दो ट्रायंगल, कौन से? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, यानी कि एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल ये हुआ। इन दो ट्रायंगल्स में, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है एक पैरेललोग्राम। तो सीधा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ABCD एंड और हमें क्या दिया गया है? एंड अ डायगोनल क्या नाम है? AC, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हमारे पास है ABCD नाम का, और क्या है उसमें? एक क्या है? ये डायगोनल है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल होता है ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमको प्रूव करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, यानी दिस वन, इसकी बात करेंगे। ट्रायंगल CDA, ये हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, यानी कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम है इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नंबर्स डाल देते हैं। इसको ये डाल दिया। ये एंगल हम इसको 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 इसको ले लेते हैं, एंगल 3 ले लेते हैं, और इसका नाम एंगल 4 मान लीजिए, रख देते हैं। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए हमको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कोई ना कोई इसमें कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करना होगा। तो जो इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस रूल, उसी को अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे ASA। तो देखिए जरा इसको समझते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन हम ऐसे बना लेते हैं, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, ये दो लाइनें हैं। अब एक ट्रांसवर्सल ने उसको इस तरीके से कट किया, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, एक ये और एक ये दोनों क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये दोनों जो लाइनें हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आप, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि AD और BC, और AC क्या है? डायगोनल है जो उनको कट कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या पाते हैं हम? ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है एंगल 1, यानी कि ये वाली बात करें हम इसको, ये एंगल किसके बराबर होता है? यहाँ पर इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज़ और आगे देखते हैं, इसी को अभी समझ लेते हैं। अगर दो लाइनें इस तरह से हैं, ये दो लाइनें हैं, और एक ट्रांसवर्सल ने इसको इस तरह से कट किया, ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पर होगा और यहाँ पर एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जो AB है और जो DC है, AB और DC ये क्या है? इसकी अपोजिट साइड्स है, किसकी? पैरेललोग्राम की। तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अब जब यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, जब ये
जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, उसको इस तरीके से कट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है जिसको मैंने नाम रखा है एंगल 4, राइट। ये जो एंगल बन रहा है जिसको मैंने बोला ये एंगल 4, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखिए ये एंगल किसके बराबर हो रहा है? इसके बराबर हो रहा है। तो उसी तरीके से ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। ये बात समझ में आ रही? तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लोगों ने इस और इस एंगल को इक्वल कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए। सिमिलरली ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में इक्वल हो गए। तो आपने देखा इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, और ये इक्वल है। यानी कि इस ट्रायंगल का दो एंगल, कौन सा? ये और ये, इस ट्रायंगल के इसके और इसके इक्वल हो गए, यानी दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है। ये बात समझे? अगर आप ये देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो AC है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, यानी ये कॉमन साइड हो गई थी, यानी एंगल साइड एंगल, यानी इसके दो एंगल, उसके बीच की साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच के साइड के इक्वल है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, राइट, CDA, इन दोनों ही ट्रायंगल में हम देखेंगे। तो क्या पाते हैं हम ये पाते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ये लिख लिया। लेकिन इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा कि ये क्यों है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि जो साइड है हमारी AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पर लिखते हैं AD इज पैरेलल टू BC एंड जो AC है एक ट्रांसवर्सल है, उन दोनों को कट कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड AC कट्स देम, ठीक है, इनको काट रही है। तो इससे जब काटती है तो क्या होता है? एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रीज़न हमने दे दिया, इसलिए इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने तो पूरा तैयार कर लिया था कैसे हमको करना, पहले मैंने समझा दिया था। अब केवल लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए AC जो साइड है वो इसमें भी है, इसमें भी है, हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ASA का कन्वर्जेंस रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो AC साइड है वो AC इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, दैट इज द कॉमन साइड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AC इज इक्वल टू CA, या AC ही लिख लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि ये कॉमन साइड है। अब देखिए, ठीक है, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, क्योंकि क्या है? क्योंकि जो AB है और DC है, AB और DC, अभी मैंने आपको बताया था ना कि AB और DC क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखते हैं AB पैरेलल DC है, ठीक है। और क्या है? एंड जो AC है, AC ने इनको कट किया है, AC कट्स देम, इन दोनों को क्या करती है? काटती है। तो इस तरह से जो ये एंगल बनते हैं, कौन से? 2 एंड 4, ये क्या होते हैं? एंगल 2 एंड 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये रीज़न हमने दे दिया। तो हमें क्या मिलता है? दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड AC इसी साइड के, मतलब ये कॉमन साइड हो गई, और एंगल 2 यानी ये एंगल 4 के इक्वल हो गया, यानी एंगल साइड एंगल। तो हम इस रिजल्ट पर पहुँचे कि ट्रायंगल ABC और CDA, यानी ABC और CDA ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। देखा आपने, ABC और CDA, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बाई ASA
कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल का रूल लगा करके हमने इसे प्रूव कर दिया। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो AC है, ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। क्लियर हो गई होगी बात, आई होप। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस थ्योरम को समझाने की कोशिश की है और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरह से, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं।